हेलो गाइस, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ बच्चों, हम लोगों का कैलकुलस, जी हाँ कैलकुलस का कंसेप्ट चल रहा था बच्चों। कैलकुलस में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, प्रीवियस क्लास में मैंने कैलकुलस का जो मेन चीज़ है अर्थात फंक्शन, उसके विषय में बता रहे थे कि जी हाँ बच्चों, फंक्शन को जानना चाहिए और साथ साथ उसके ग्राफ को, जी हाँ ग्राफ को भी जानना चाहिए। तो ग्राफ सिखाने के लिए मैंने आपको बहुत सारे टूल्स बताए प्रीवियस क्लास में कि कैसे आप ग्राफ बना सकते हो। जी हाँ, और हम लोगों ने एक फंक्शन को जाना भी था। आज चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग जाने। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें सेकेंड फंक्शन। जी हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप एक फंक्शन के ग्राफ को जानते हो बनाने के लिए तो निश्चित उससे उस पर बेस्ड जो है बहुत सारे फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो। सेकेंड जो बताने जा रहे हैं उसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। जी हाँ, क्या नाम है? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, जी हाँ, इस फंक्शन को जानना है। और जब इस फंक्शन को हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे, तो निश्चित तौर पर इसके बेस्ड जो भी फंक्शन होंगे सबको पहचान पाएंगे। आइए, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है कि अगर आप फंक्शन में जो इनपुट करते हो, मतलब एक्स इनपुट करते हो, तो वही आउटपुट होना चाहिए। क्या बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन की पहचान है कि जो आप इनपुट कर रहे हो, जो आप डाल रहे हो, वही आपका आउटपुट हो रहा है। इसका मतलब है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। जी हाँ बच्चों, यहां देखिए, अगर x आप जो भी डाल रहे हो, 0 डालोगे रिजल्ट क्या आएगा? 0। 1 डालोगे रिजल्ट क्या आएगा? 1। 2 डालोगे रिजल्ट क्या आएगा? 2। जी हाँ, ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स अर्थात y इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ जानेंगे, इस फंक्शन का ग्राफ जानेंगे। और जब आप इसका ग्राफ जानिएगा तो इस पर बेस्ड बहुत सारे फंक्शन का आप ग्राफ जान पाइएगा। आइए हम टेक्निक बताएं कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। बच्चों, आपको पता है कि ग्राफ बनाने के लिए आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस का हेल्प लेना पड़ता है। चलिए, एक्स एक्सिस लिया एक्स डैश, वाई एक्सिस लिया वाई डैश, और इंटरसेक्ट किया ओरिजिन, है ना। ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिया। अब चलिए हम लोग एक्स एक्सिस पर 0, 1, 2, 3, एक्स डैश पर -1, -2, -3, है ना। वाई एक्सिस पर 1, 2, 3, निगेटिव वाई एक्सिस पर -1, -2, -3। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे हम लोग बचपन में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते थे। जी हाँ बच्चों, इसी तरह हम लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर पॉइंट लेते थे और पॉइंट को पुट करते थे। जी हाँ बच्चों, मैं उन कमजोर विद्यार्थियों के साथ भी हूं जो कि नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, और मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए। ये तो एक्चुअल सिस्टम है ग्राफ ड्रॉ करने का। तो चलिए 0 डालते हैं, इसमें इनपुट करते हैं 0। बताइए, 0 पुट इनपुट कीजिएगा तो क्या आएगा? 0 अर्थात y इक्वल टू 0। फिर 1 डालिए, 1 डालिए, क्या रिजल्ट आएगा? 1। 2 डालिए, 2 डालिए, रिजल्ट क्या आएगा? 2, है ना। जी हाँ बच्चों, उसके बाद थोड़ा सा निगेटिव भी डाल दें, -1 डालिए, -1 डालिए, -1 डालिएगा, क्या आएगा? -1। -2 डालिए, -2, क्या रिजल्ट आएगा? -2। -3 डालिए, रिजल्ट क्या आएगा? -3, है ना। अब देखिए, इसको हम लोग यहां डालें। 0 डाल रहे हो इनपुट, आउटपुट क्या हो रहा है? 0। इसका मतलब 0 एंड 0, एक्स भी 0 एंड वाई भी 0। फिर 1 डाल रहे हो, या देखिए 1, रिजल्ट क्या आ रहा है? 1। इसका मतलब यहां इसके सीध में यहां डाल दीजिए बिंदु 1, 1। फिर 2 डाल रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है? 2, 2 के सीध में ये देखिए, ठीक है। और अगर 3 डालेंगे, जी हाँ बच्चों, 3 डालेंगे तो रिजल्ट 3। इसका मतलब है यहां देखिए 3,
ठीक है, -1 डाला, क्या रिजल्ट आ रहा है? -1। -2 डाला, रिजल्ट क्या आ रहा है? -2। -3 डाला, रिजल्ट क्या आ रहा है? -3, है ना। अब देखिए हमने पॉइंट को दर्शा दिया है, अब सभी पॉइंट को एक साथ जोड़ दें। ये देखिए, है ना, ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। ये आपका स्ट्रेट लाइन बन गया। जी हाँ बच्चों, तो ये स्ट्रेट लाइन किसका ग्राफ हुआ भाई? यह स्ट्रेट लाइन y = x आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हुआ। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हुआ, है ना। जी हाँ बच्चों, तो इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बट जान लीजिए टेक्निक भी है। जी हाँ, इसको टेक्निक के आधार पर भी समझ सकते हैं और टेक्निक के भी आधार पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आइए मैं बताऊं, आपको पता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले देखिए, ये जानिए y = mx + c, y = mx + c, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चे, ये स्ट्रेट लाइन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा होगा y = mx + c। जी हाँ बच्चों, ये जो m देख रहे हो, m ये स्लोप होता है। ये क्या होता है? स्लोप, जो कि tan थीटा होता है। tan थीटा स्लोप जो कि tan थीटा होता है। और ये थीटा क्या है? ये थीटा यही है। ये देखिए, ये जो देख रहे हो x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कोई भी स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाती है वही थीटा है, वही थीटा है। जी हाँ बच्चों, अर्थात उसके टेंजेंट वैल्यू को ही स्लोप बोला जाता है, अर्थात m बोला जाता है। जी हाँ, और ये जो c देख रहे हो, ये c ये होता है कि y एक्सिस को किस जगह इंटरसेप्ट कर रहा है, किस जगह इंटरसेप्ट कर रहा है। जी हाँ बच्चों, यहां देखिए इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, है ना। अब जरा महसूस कीजिए, स्लोप tan थीटा। यहां जो गौर कर रहे हैं, यहां आपका tan थीटा क्या होगा? जरा देखिए, आपका इक्वेशन क्या है? ध्यान दीजिएगा, y = x। इक्वेशन क्या है? y = x। बताइए m के प्लेस पर क्या बैठा हुआ है? m के प्लेस पर क्या बैठा हुआ है? बताइए, m के प्लेस पर क्या बैठा हुआ है? 1। m के प्लेस पर 1, अर्थात m बराबर tan थीटा बराबर कितना? 1। tan थीटा बराबर कितना? 1। tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री। इसका मतलब है y = x जो है वह x एक्सिस के साथ कितना डिग्री बनाएगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री। जी हाँ, 45 डिग्री। दूसरी बात यहां देखिए, c क्या है? 0। c क्या है? 0। मैंने क्या बोला था? यह इंटरसेप्ट करता है c यहां 0 है, c +0। जहां y = x + 0, यही है। अर्थात c क्या है? आपका 0 है। c 0 होने का मतलब है कि यह ऑरिजिन से पास करेगा, मतलब y एक्सिस को कहां से इंटरसेक्ट कराएगा? ऑरिजिन पर। इसीलिए जी हाँ बच्चों, इसीलिए यह ऑरिजिन से पास कर रहा है, पासिंग ऑरिजिन। जी हाँ बच्चों, अगर यहां c = 1 होता तो 1 पर 1 से पास करता, y एक्सिस में 1 से पास करता। अगर c = 2 रहता तो 2 से पास करता। समझना है भाई, समझना है। दो ही चीज समझना है, एक कितना एंगल बना रहा है, स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बना रहा है, और दूसरा y एक्सिस को किस जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जी हाँ बच्चों, y = x जो है वह 45 डिग्री बना रहा है और साथ ऑरिजिन से पास कर रहा है। किससे? ऑरिजिन से। तो जी हाँ बच्चों, इस ट्रिक के द्वारा भी हम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जी हाँ बच्चों। तो समझ गए होंगे। एक तो पॉइंट वाइज हम लोग इनपुट एंड आउटपुट करके भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों, और एक ट्रिक के द्वारा, जी हाँ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, इस ट्रिक के द्वारा भी आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे।
और अब चलिए मैं आपको इसके आधार पर बहुत सारे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिखाऊं। जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें। आइए, जी हाँ, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। जी हाँ, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल सीख गए होंगे और इसके आधार पर देखिए बहुत सारे फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ कर पाएंगे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। देखिए आपने y इक्वल टू एक्स, जी हाँ बच्चों, मैंने क्या बोला, यहां m 1 है, m क्या है, 1 है। m 1 होने का मतलब है tan थीटा 1 होना, और tan थीटा 1 होने का मतलब है थीटा आपने कितना डिग्री, 45 डिग्री डाला, है ना। जी हाँ, और इसका ग्राफ आप निश्चित तौर पर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास होते हुए ऑरिजिन से होते हुए ड्रॉ कर लीजिएगा। बस ये 45 देखना है, ये 45 देखना है, y इक्वल टू एक्स। अब देखिए जब ये आपके दिमाग में आ जाए तो आप कई ग्राफ ड्रॉ कर पाइएगा। y इक्वल टू 2x, जी हाँ, y इक्वल टू 2x। ये देखिए बस इसको भी ऑरिजिन से पास करवाना है। ये देखिए ऑरिजिन से पास करवाना है, क्योंकि इसका c तो 0 ही है, c 0 ही है। ये देखिए ये हो गया y इक्वल टू 2x, है ना, y इक्वल टू 2x। इसका m निकालने की जरूरत नहीं है, y इक्वल टू 3x रहे, y इक्वल टू 3x। यहां 1 था, यहां 2 है, 3 है ना, y इक्वल टू 3x। बोलिए कैसे ऑरिजिन से पास करवाएंगे। सबका c क्या है, सबका c 0 है। ये हो गया y इक्वल टू 3x। तो जी हाँ बच्चों, अब बताइए y इक्वल टू अगर 100x देंगे तो क्या आप बना पाइएगा? बिल्कुल बना लीजिएगा। और ऑरिजिन से पास करवाते हुए किस किस क्वाड्रेंट से होते हुए जाएगा, फर्स्ट टू थर्ड। जी हाँ, फर्स्ट टू थर्ड। जी हाँ बच्चों, तो इस तरह इसके आधार पर आप कई ग्राफ ड्रॉ कर पाइएगा भाई, है ना। जी हाँ, आइए और जानेंगे। सबसे पहले इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नए फंक्शन का ग्राफ। शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा बच्चों। आइए देखिए कितना प्रकार का ग्राफ हम सिर्फ एक आइडेंटिटी फंक्शन के आधार पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए y इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 दिया। ध्यान दीजिएगा, देखिए बिल्कुल इजी वे में हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे। बिल्कुल कंसंट्रेट होके समझें, और जब ग्राफ आप समझ जाओगे ड्रॉ करने के लिए तो आपको कोई परेशानी नहीं। बताइए y इक्वल टू एक्स ये कहां इंटरसेप्ट कर रहा है, इसमें प्लस जीरो मतलब c बराबर क्या है, 0। तो चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के बीचों बीच ड्रॉ कर लिए। ये किसका ग्राफ हुआ, y इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन का। अब देखिए इसके आधार पर यहां देखिए c क्या जुड़ा हुआ है, 1। c क्या जुड़ा हुआ है, 1 का मतलब है, ये देखिए y एक्सिस पर 1 शिफ्ट कर जाइए, y एक्सिस पर 1 शिफ्ट कर जाइए। ये देखिए ये हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ। यहां देखिए c बराबर -1 है। इसका मतलब है कि जी हां, इसका मतलब है कि -1 शिफ्ट कर जाइए y एक्सिस पर, -1 शिफ्ट कर जाइए। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये हो गया y बराबर x माइनस 1। जी हाँ बच्चों, देखिए अगर आपका 2x भी रहेगा तो ड्रॉ कर सकते हैं, 2x प्लस 1 भी रहेगा तो ड्रॉ कर सकते हैं, 2x माइनस 1 भी रहेगा तो ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आपको कहें y इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसका मतलब है 1 2 3 4 5।
है ना। अब देखिए इसके बिल्कुल इसी के पैरेलल y इक्वल टू x के पैरेलल, ये देखिए ये आपका y इक्वल टू x प्लस 5 हो गया ग्राफ। जहां जो मर्जी है, जी हां जो मर्जी है, इस पर अगर सिर्फ आप अपने मेमोरी में एक ग्राफ रखें y इक्वल टू x का ग्राफ, जो ऑरिजिन से पास करते हुए चला जाता है बच्चों, है ना, तो इसके बेस्ड आप कई ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जी हाँ बच्चों। तो चलिए इसका शॉर्ट स्क्रीन लें और आप अपने से बिल्कुल नए नए फंक्शन को लेकर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आइए, जी हाँ बच्चों, आइए आइए फिर इसके आधार पर मैं आपको जी हाँ एक आइडेंटिटी फंक्शन के आधार पर बहुत सारे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आइए y इक्वल टू x ड्रॉ किया। अब देखते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स। जी हाँ बच्चों, माइनस एक्स का ग्राफ ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या सिखाया था, यहां से आपको सिखाया था कि आपका x के आगे क्या है, 1 है, और c इक्वल टू 0 तो है ही, और m इक्वल टू 1 है, तो tan थीटा आपका 1 हुआ और थीटा बराबर 45 डिग्री हुआ, है ना। जा इसका तो हम लोग जान गए। अब देखिए इसका जानते हैं, बताइए m कितना, -1, m कितना, -1, और c कितना, जीरो, कितना 0। बताइए m tan थीटा है, tan थीटा बराबर -1। बताइए tan थीटा बराबर -1 कितने डिग्री पर tan में -1 होता है, बताइए कितने डिग्री पर, 135 डिग्री पर। जी हाँ बच्चों, 135 पर। आइए देखिए, चुटकियों में आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, हर तरीके का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपने ऑरिजिन से पास करते हुए ये ड्रॉ किया था, 45 डिग्री बनाया था, 45 डिग्री y इक्वल टू एक्स। अब ड्रॉ करना चाहते हैं आप कितना डिग्री पर, 135 पर। चलिए यहां से 135 ऑरिजिन से तो पास करेगा ही, c बराबर 0 है। चलिए 135 यहां हो गया 90, और 90 में 45 प्लस करेंगे तो 135। इसका मतलब है ये देखिए इस तरह का, ये देखिए ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, 135 डिग्री माइनस एक्स। जा बच्चों, अगर y इक्वल टू माइनस एक्स का ड्रॉ कर पाए तो निश्चित तौर पर अगर आपकी इच्छा हो कि माइनस एक्स प्लस 1 का ड्रॉ करना है, माइनस एक्स प्लस 1 का ड्रॉ करना है, इसका मतलब है आप आराम से ड्रॉ कर पाइएगा। ये देखिए बिल्कुल, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश ऑरिजिन। ध्यान दीजिएगा, आपने y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था, सेकेंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट, y इक्वल टू माइनस एक्स, और अब ड्रॉ करना है माइनस एक्स प्लस 1 का। इसका मतलब है प्लस 1 शिफ्ट करेगा, क्या शिफ्ट करेगा, प्लस 1। तो देखिए प्लस 1 वाई एक्सिस पर, ये देखिए ये हो गया ये देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। जी हाँ बच्चों, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। अगर कहें माइनस एक्स माइनस 1, इसका मतलब है -1, y एक्सिस पर -1 ढूंढ लेना है, -1 पर शिफ्ट करेगा। ये देखिए ये किसका ग्राफ हुआ, y इक्वल टू माइनस एक्स -1। जी हाँ बच्चों, अगर इसमें 2 रहा
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जी हाँ, अगर आप चाहेंगे तो y इक्वल टू -100x का भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंगल क्या होगा, है ना, एंगल लेके, है ना, सेकेंड टू फोर्थ ड्रॉ कर लेंगे। बताइए आइडेंटिटी फंक्शन में y बराबर x एंड y बराबर -x, अगर ये दोनों का ग्राफ जानेंगे तो बहुत सारे स्ट्रेट लाइन का हम लोग ये ग्राफ जान पाएंगे बच्चों, है ना, और उसके आधार पर ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल टेक्निक के आधार पर ड्रॉ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें। आइए, इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ को हम लोग जाना बच्चों। जी हाँ, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जी हाँ, और आप अपने कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी भी जिसका आइडेंटिटी फंक्शन से रिलेशन रखता है, रिश्ता रखता है, उसका ग्राफ आप आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे बच्चे, है ना। चलिए आइए, जी हाँ, और कुछ इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा। जी हाँ बच्चों, इससे रिलेटेड और अभी आपने y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। जी हाँ बच्चों, अब देखिए इसके रिलेटेड मैं और ग्राफ बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये आपने सीखा ऑरिजिन से पास करते हुए, ये आपका y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हुआ था, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हुआ था, है ना। अब देखिए अगर हम y इक्वल टू एक्स क्यूब की बात, एक्स स्क्वायर की बात करें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें तो कैसा ग्राफ होगा, जी हाँ बच्चों, तो कैसा ग्राफ होगा। एक्स डैश, वाई डैश, ऑरिजिन, ध्यान दीजिएगा 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2, ध्यान दीजिएगा। 0 डालिए, y इक्वल टू 0 स्क्वायर क्या होगा, 0। इसका मतलब है ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स का मान 1 डालिए, 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 डाल रहे हैं 1। ये देखिए 2 डालिए, 2 स्क्वायर क्या होगा, 4। 2 का क्या होगा, 4। जी बच्चों, 2 का 4। ये देखिए, उसके बाद -1 डालिए, -1 पर स्क्वायर क्या होगा, 1। -1 पर स्क्वायर क्या होगा, 1। ये देखिए यहां आएगा। -2 डालिए, -2 पर स्क्वायर क्या होगा, +4 बिल्कुल यहां इसी के सिद्ध में होगा। ये देखिए, अब देखिए इसको ज्वाइंट कीजिए, इस पॉइंट को। ये देखिए क्या लग रहा है, क्या आपने कभी इस ज्योमेट्रिकल फिगर को देखा है? जी हाँ, ये पाराबोला है। कौन बोला, पाराबोला। जी हाँ बच्चों, पाराबोला, जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा होगा। जी हाँ बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास करता है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाराबोला है, पाराबोला। जी हाँ बच्चों, और ये भी जान लें y एक्सिस के सिमेट्रिक है, जी हाँ बच्चों, y एक्सिस के सिमेट्रिक है। और ये भी बता दें, अगर x टू पावर 4 का ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे, तो वो भी ग्राफ आपका y एक्सिस के ही सिमेट्रिक होगा। जी हाँ बच्चों, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका y इक्वल टू x4,
y इक्वल टू x6, y इक्वल टू x8। कुछ समझ रहे हैं? जी हाँ, अगर पावर इवन हो, आप पावर क्या हो, इवन हो, हमेशा वो पाराबोला का ही फॉर्म देता है। क्या देता है? पाराबोला का ही, और जो कि ऑरिजिन से पास करते हुए और वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल समझते हैं? सिमेट्रिक जी हाँ। एक देखिए, वाई एक्सिस के लेफ्ट और वाई एक्सिस के राइट बिल्कुल सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम। जी हाँ, ये देखिए, ये सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब है इवन पावर जो भी हो, एक्स पे पावर सबका ग्राफ पाराबोला होगा, सबका ग्राफ क्या होगा? पाराबोला होगा। अब देखिए यहां तो था y इक्वल टू एक्स में 1 पावर। अब देखिए, ध्यान दीजिए, y इक्वल टू एक्स क्यूब, जी हाँ बच्चों, y इक्वल टू एक्स क्यूब, जी हाँ। मास्टर बना दूंगा निश्चित, थोड़ा सा आपका भी प्रयास होना चाहिए। या कंसंट्रेट होने का, बिल्कुल कंसंट्रेट रहिए और देखिए कि किस तरह का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हम जीरो डालते हैं, पुट करते हैं जीरो डालिए। 0 क्यूब बराबर कितना होगा? 0। इसका मतलब ये पॉइंट देखिए, 0 0। फिर डालिए 1, डालिए 1 क्यूब कितना होगा? 1 का 1। 2 डालिए 2 क्यूब कितना होगा? 8। 2 क्यूब 8, इसका मतलब 8 तो ऊपर होगा। ये देखिए, है ना। अब चलिए माइनस भी डालें, -1 डालिए, -1 पर क्यूब कितना होगा? -1 पर क्यूब कितना होगा बताइए? -1, इसका मतलब -1 पर क्यूब। ये देखिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। -2 पर क्यूब, -2 पर क्यूब कितना होगा? 8, -2 पर क्यूब -8। ये देखिए, है ना। जरा सब मिलाइए, अब मिलाइए। ये देखिए, ये देखिए क्या लग रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। यहां देखिए सिमेट्रिक क्या था? फर्स्ट एंड सेकेंड। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है अगर स्क्वायर है तो फर्स्ट एंड सेकेंड सिमेट्रिक होता है ना, और वाई एक्सिस के सिमेट्रिक। और यहां देखिए, अगर क्यूब है ऑड पावर तो फर्स्ट एंड थर्ड, और वह किसके सिमेट्रिक होगा? ऑरिजिन के सिमेट्रिक। जी हाँ, तो मैं बता देना चाहता हूं, यहां देखिए, यहां कितना पावर था? 1। किसके सिमेट्रिक था? ऑरिजिन के। बट ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि 1 पावर जो भी होता है किसी भी वेरिएबल पर, अगर 1 पावर है तो वह स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर मोर देन 1 पावर होगा तो वह निश्चित तौर पर कर्व बनता है बच्चे, है ना। तो आपने देखा कि इवन पावर सब बनाता है पाराबोला, जो कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। किसके सिमेट्रिक? वाई एक्सिस, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड। और जो ऑड पावर होगा, x to power 3, x to power 5, x to power 7, x to power 9, ये ऑड पावर है। ऑड पावर का हमेशा फर्स्ट एंड थर्ड, और वह सिमेट्रिक होगा किसके? ऑरिजिन के। किसके? ऑरिजिन के। क्या बच्चों, तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन के ग्राफ को जानने के बाद हम लोग इतना तरह का फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जिसका नाम क्या था? आइडेंटिटी फंक्शन। जी हाँ बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, चलिए जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें। तो आपने देखा बच्चों कि आज हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन, जी हाँ, आइडेंटिटी फंक्शन
को जान रहे थे और इसके रिलेटेड जो भी फंक्शन आया वो हर फंक्शन का हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन के आधार पर ग्राफ ड्रॉ कर सके। जी हाँ बच्चों, यही सिस्टम होता है बच्चों। ग्राफ सीखने का मतलब है जोर लगा के, जी हाँ, दम लगा के ग्राफ सीखा जाता है बच्चों। और आपका भी उसमें भागीदारी होनी चाहिए, आपको भी सीखना है बंधु। तो निश्चित मैं प्रयास ही कर सकता हूं, बट आपको जाननी है, आपको समझनी है, तो निश्चित तौर पर उस पर फोकस करके समझें। जी हाँ, और आपने देखा कि सिर्फ एक आइडेंटिटी फंक्शन, जी हाँ, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ आप ले जाना और उसके आधार पर बहुत सारे फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ कर पाए। जी हाँ, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।